नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में आदि शक्ति के बारे में हम बात करेंगे। हमारे गृहस्थ जीवन में आदि शक्ति का या शक्ति के विविध रूपों का किस तरह हमें आशीर्वाद चाहिए या किस तरह हमें माता के कृपा की आवश्यकता पड़ती है, या माता की कृपा के बगैर कई ऐसे कार्य हैं जो हम नहीं कर पाते। गृहस्थ जीवन अगर कहने को बहुत सुखमय जीवन है, लेकिन एक इस तरह का युद्ध है। हालांकि युद्ध शब्द कहना इसके लिए इतना उचित नहीं होगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारा जीवन ही एक धर्म क्षेत्र है, और इस धर्म क्षेत्र में हमें माता की अत्यंत आवश्यकता होती है। माता की शक्ति के बगैर हम इस धर्म क्षेत्र में कभी भी जीत नहीं सकते। और अगर हम हमारे जीवन को, इस धर्म क्षेत्र को अगर हमने अच्छी तरह से समझकर और विचारपूर्वक निर्णय नहीं लिए, तो हमारा ये जीवन जो कि धर्म क्षेत्र है उसे कुरुक्षेत्र बनते देर नहीं लगती। और हमारा जीवन कुरुक्षेत्र ना बने, इसीलिए आज मैं माता की शक्ति के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जीवन में पल पल, हर कदम पर हमें एक विघ्न का या संकटों का या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे सामने समस्या है, समाधान भी है, लेकिन हम उस समाधान को उपयोग में नहीं ला सकते। क्योंकि कभी परिस्थिति ऐसे होती है कि उस समाधान को हम उपयोग नहीं कर सकते। कभी वो समाधान हमारे किसी व्यक्ति, हमारे परिवार के, हमारे गृहस्थ जीवन के ऐसे सदस्य के बारे में होता है जो हम उस व्यक्ति के ऊपर वो समाधान नहीं उपयोग में ला सकते। और ऐसे में समस्या का समाधान होने के बावजूद भी हमें उस समस्या को उसी तरह आगे लेके जाना पड़ता है। और उसी वजह से जीवन में निराशा, उदासी या कहीं ना कहीं अक्षमता या हमारे अपने ऊपर ग्लानि, इस तरह से हमें भोगना पड़ता है या हमें महसूस होता है। तो जीवन के इस पल पल के संग्राम में जीतने के लिए माता की शक्ति हमें किस तरह प्राप्त होगी और किस तरह हमें माता की कृपा मिलेगी, उसके बारे में बात है। जब हम हमारे रोज के दैनिक जीवन में, कई लोग पूजा में विश्वास करते हैं, कई लोग पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। कई लोगों का मानना है कि पूजा पाठ करके हमारा समय क्यों खराब किया जाए, या व्यर्थ में इन पूजा पाठ के चक्कर में पड़कर हमारे समय क्यों नष्ट किया जाए। कर्म करो, अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा ही सचमुच होता या ऐसा ही होता कि सिर्फ कर्म करने से ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाता, हमें किसी भी दैवी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अगर हम मानते हैं, तो जो नास्तिक लोग हैं या जो लोग भगवान की पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, वो लोग जब उनके ऊपर कोई ऐसा संकट आता है कि जो उनके हाथ से उस संकट का निवारण नहीं हो सकता, या वो हताश हो जाते हैं, या मान लो किसी बीमारी में ग्रस्त हैं और जब उन्हें किसी भी दवाई का असर नहीं होता है, डॉक्टर भी जवाब दे देते, तब अंत में उनके मुंह से यही निकलता है कि अब तो भगवान ही बचाएंगे। तो उस समय वो कौन से भगवान को याद करते हैं, या कौन से, जब वो नास्तिक हैं, जब वो पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं करते, तो फिर वो उस समय भी भगवान को क्यों पुकारते हैं। अर्थात नास्तिक होने के बावजूद भी उनके अंतरात्मा में कहीं न कहीं
भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा होता है, लेकिन वो मानते नहीं है इस बात को। खैर, वो उनकी अपनी मान्यता है। लेकिन जो मानते हैं और जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे रोज की दैनंदिनी पूजा में माता शक्ति का भी एक आराधना होनी चाहिए। माता के जितने भी श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, उनमें से जो भी आप कर सको वो एक बार तो भी कम से कम करें। माता की शक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक है, कई रूपों में। जैसे नव दुर्गा के रूप में तो माता ने अवतार लिया ही है, लेकिन उसके अलावा भी माता के कई ऐसे रूप हैं जो देवी भागवत में हमें पढ़ने को मिलते हैं। और सुबह की जो हम दैनंदिनी पूजा पाठ करते हैं, उसमें देवी के जो बहुत ही छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम दुर्गाय नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या जो भी आपको मंत्र आते हों, तो उस मंत्र का कम से कम 11 बार जप अवश्य करें। माता की शक्ति, माता की कृपा आपको मिलेगी और उसके बाद आप आपका दिनचर्या, आपके जीवन में जो भी समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको अंदरूनी जो शक्ति मिलेगी वो खुद आप महसूस करेंगे। पुराणों में बात आती है कि जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए देव दानवों के या मानव मानवों के बीच में, या राक्षसों के बीच में, या जो भी, जैसे अभी अभी की बात है, द्वापर युग में महाभारत हुआ, त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ, तो इन युद्धों के पहले भी, राम रावण युद्ध के पहले ऐसी पुराणों में बात आती है कि राम ने भी माँ शक्ति की आराधना की थी युद्ध में जीत के लिए। जिस तरह रामेश्वर की स्थापना की थी भगवान राम ने, उसी तरह आदि शक्ति की भी उन्होंने उपासना की थी, आदि शक्ति की भी प्रार्थना की थी, और आदि शक्ति का आवाहन करके उसके बाद ही युद्ध का बिगुल बजाया था। उसी तरह महाभारत में भी जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, युद्ध शुरू होने के पहले आदि शक्ति का आशीर्वाद लो। और आदि शक्ति के लिए उन्होंने हवन किया। माता ने प्रत्यक्ष आकर युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा तुम विजयी होंगे। तो वो हमारे लिए एक संकेत है। उस समय तक युद्ध बिगुल बजाकर शुरू होता था, लेकिन आज का परिवेश, आज का समाज, आज की जो परिस्थिति है, उसमें बिगुल बजाकर युद्ध की शुरुआत नहीं होती। हम पल पल युद्ध में ही जीते हैं। गृहस्थ धर्म हो, गृहस्थ धर्म के अलावा नौकरी हो, व्यवसाय हो, घर के कामकाज हो, या किसी से वार्ता करनी हो, अपना मत, अपने विचार किसी के सामने रखने हो, तब भी एक आशंका बनी रहती है मन में कि हम जो कह रहे हैं वो सामने वाला समझेगा या नहीं समझेगा, कहीं हमें गलत ना समझे। ये बहुत ही सूक्ष्म युद्ध है और हर व्यक्ति इस सूक्ष्म युद्ध में जी रहा है। इसलिए दोस्तों, हमारे इस जीवन में अगर हमें हर पल युद्ध में जीतना है, हमें विजयी होना है, और हमें अपने परिवार की, अपने देश की,
अपने पृथ्वी की, अपने ब्रह्मांड की अगर हमें रक्षा करनी है तो सर्वप्रथम हमें अपने आप में उस शक्ति का होना आवश्यक है। और वो शक्ति हमें माता रानी से ही मिलती है, क्योंकि वह आदि शक्ति है। इसलिए आदि शक्ति की उपासना करने के बाद ही आप अपने जीवन में हर तरह की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ कहने से आपको उसका अनुभव नहीं आएगा। आप स्वयं इस बात को जब करेंगे तब आपको इसका अनुभव भी आएगा और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में हम जिस परिवेश में जी रहे हैं उसमें हमें आदि शक्ति की कितनी आवश्यकता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई संदेह हो, कोई चिंता हो, कोई विषय हो या कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।